नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारा 23वां सेशन है। 23वां सेशन है और इस सती साधना की श्रृंखला में हम बहुत आगे निकल चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पुराने लोगों को, जो लोग शुरू से यहाँ पर मौजूद है, उनको साधना का जो सूत्र है वो समझ में आया होगा। मुख्य बात जो है वो अपने आप से कनेक्ट हो जाना है, मतलब अपने जीवन से कनेक्ट हो जाना है। क्यों कनेक्ट हो जाना है? क्योंकि कुछ काम है, अपने जीवन से संबंधित कुछ काम है, लेकिन हमें अपने आप से क्या काम है या अपने आप में हमें क्या काम है, मतलब हमारा जीवन किस लिए है, किस मकसद से जीना चलता है, जीवन चलता है, इसका हमें भान नहीं होता। इस इसकी हमें जागृति नहीं होती, इसकी हमें सती नहीं होती। ये हम देख चुके हैं और अपनी सती नहीं है, अपना भान नहीं है, अपनी जागृति नहीं है, अपने जीवन की समस्या भी समझ में नहीं आती, या जीवन का मकसद क्या है ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक सबसे ऊंचा या सबसे उदात्त नोबल हेतु अगर जीने का कोई है, जीवन का कोई है, तो वो निब्बाण है। अब इस तरीके से हम लोग सोचते नहीं जीवन के बारे में, क्योंकि जीवन का भान है ही नहीं, तो कोई मकसद भी सामने नहीं रहता। एक दूर का मकसद, दूरगामी मकसद हमारे सामने नहीं रहता। हमारे सामने क्या मकसद रहता है? तात्कालिक, मतलब जन्म लिया है वो भी याद नहीं है हमें, हमारा जन्म हमें याद नहीं रहता, याद नहीं होता, क्योंकि अविद्या में जन्म लिया है, अज्ञान अवस्था में जन्म लिया है, इसलिए जन्म याद भी नहीं। लेकिन मकसद है, अज्ञान में भी अज्ञात मकसद है। वो मकसद क्या है? जीवन को आगे चलाना, मतलब जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए खाना पीना, मतलब अन्न। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, कोई हमें वस्त्र पहनना सिखाता है तो वस्त्र हमारी नीड बन जाती है। बचपन में हमें कपड़े पहनना सिखाते हैं, कपड़े पहनो, नहीं तो हम
जानते हैं कि बचपन में हमें अपना खुद का होश नहीं रहता, तो जब छोटे थे तो नंगा भी घूमते थे, लेकिन घर वाले बताते हैं दूसरे, अरे कपड़े पहनो, चड्डी पहनो, तो होश, थोड़ा होश आ जाता है कि एक सामाजिक तौर पर कि वस्त्र पहनने चाहिए। तो फिर बाद में वो आवश्यकता भी बनती है। तो अन्न आवश्यकता है, वस्त्र आवश्यकता है, और हमें सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं अपना निवास बनाना पड़ता है, रहना पड़ता है। निवास वो भी हमारी जरूरत बनती है। इस तरह से हमारी तात्कालिक जरूरतें जो है वो हमारा जीने का मकसद बनता है। फिर शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, फिर स्कूल है, कॉलेज है, फिर जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक जाते हैं, अपने अपनी परिस्थिति के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक, महत्वाकांक्षा के मुताबिक। शिक्षा कुछ लोग मैट्रिक में छोड़ देते हैं, कुछ बाब ग्रेजुएशन के बाद छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ डॉक्टरेट करते हैं, कुछ ये करते। तो शिक्षा एक मकसद बनता है। और शिक्षा प्राथमिक रूप में केवल शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं रहती। शिक्षा का भी कोई मकसद है कि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें जीने के लिए, अगर हमारे बाप दादा की दौलत नहीं है, होगी फिर भी कमाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो जरूरत है, कमाना जरूरत। तो मकसद वो बनता है, तात्कालिक मकसद कमाना। फिर नौकरी करते हैं, नौकरी, शिक्षा होने के बाद नौकरी, नौकरी के बाद शादी, वो भी एक जरूरत है, आवश्यकता है साधारण मनुष्य के लिए। फिर उत्पत्ति है, फिर उनकी जिम्मेदारी है, फिर उनके लिए कुछ करना है, उनकी शिक्षा, उनकी शादियां, और तब तक हमारे रिटायरमेंट आ जाती है, तब तक हमारे रिटायरमेंट आ जाती है। और फिर अगर आपने जीवन में कुछ करके रखा है, कुछ अ, कोई पर्पज है दूसरा, सोशल पर्पज है, या कोई पॉलिटिकल पर्पज है, या कोई आपका धार्मिक पर्पज है, या कोई दूसरा मकसद है कोई, तो उसको लेकर हम अपना जीवन जीते हैं। इस तरह से हमारा तात्कालिक मकसद पर जीवन चलता है, इच्छा शक्ति के मुताबिक। लेकिन मूल में जीवन का क्या मकसद है? ये जब बुद्ध के समझ में आया, तो उन्होंने जो मकसद बनाया वो निब्बान था। और निब्बान मतलब दुख मुक्ति है, क्योंकि दुख है, सत्य है वो, कुछ ना कुछ कमी है। सब कुछ ये तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के बाद, जन्म से, कपड़ों से लेकर खाना पीना, कपड़ों से लेकर अपनी शिक्षा और नौकरी और परिवार, और ये सब करते करते भी कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ खालीपन रह जाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ न्यूनता रहती है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ खालीपन रहता है। और वो खालीपन क्या है वो समझ में नहीं आता, वो रिक्तता क्या है, हमें क्या चाहिए, ये समझ में नहीं आता। ये जो अविद्या है,
ये जो अज्ञान है, उस अज्ञान के, अविद्या के कारण वो समझ में नहीं आता कि जीवन का असली मकसद क्या है। उस मकसद से जीवन चलता है, लेकिन वो मकसद का ही पता नहीं चलता। क्योंकि आत्मभान नहीं, सती नहीं, जागृति नहीं। जैसे साइकोलॉजी भी कहती है कि मनुष्य जो है, या माइंड जो है मनुष्य का, वो 80% अनकॉन्शियस है, 90% अनकॉन्शियस है, 10-20% कॉन्शियस है, जागरूक है। मतलब मनुष्य जीता है केवल 10-20% जागृति के साथ जीता है, ज्यादातर लोग। मतलब 80%, 90% अजागृति में जीते हैं, और अजागृति में जीना चलता है। इसलिए जीवन का मकसद भी समझ में नहीं आता, और ऐसे ही जीवन चला जाता है दुख के साथ। मतलब रोने के साथ जन्म होता है, रोने के साथ, दुख के साथ अंत होता है। तो दुख ये सत्य है, और ये सत्य बुद्ध के समझ में आता है। और उस समस्या पर उन्होंने अंत में काम करके, अंत में मतलब जो हमने इतिहास देखा है तपस्या का, ध्यान का, 29वें साल में उन्होंने घर छोड़ा, राज्य त्याग किया। उन्होंने गृह त्याग नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। उनका राज्य त्याग हो गया था। शिक्षा, उनको एक पनिशमेंट, एक सजा के रूप में उन्होंने, शाक्य संघ ने उनको शिक्षा दी थी। युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जब उन्होंने नकार दिया, तो उनको शिक्षा दी, मतलब उनको सजा दी, पनिशमेंट दी कि आप अगर युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहते, शाक्य कोलीय के युद्ध में। तो ये इतिहास हम सब लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। शाक्य कोलीय के युद्ध में अगर तुम्हें, सिद्धार्थ, तुम्हें अगर इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना है, तो ये देश छोड़कर चले जाओ। मतलब ये कपि शाक्यों का जो प्रांत है, देश निकाला हो गया, देश छोड़कर चले जाओ। परिवार को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने शाक्य संघ को विनती की है कि मेरे परिवार को यहाँ रहने दो, मैं अकेले चला जाता हूँ, मैं गृह त्याग करता हूँ। इसका मतलब उनको गृह त्याग करना पड़ा, सजा के रूप में और कर्तव्य के रूप में। क्योंकि परिवार को साथ में नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने गृह त्याग स्वयं किया, परिवार को वहां रखा। फिर बाद में जो कुछ उन्होंने, फिर जीवन के चलते चलते कुछ मकसद जीवन का समझ में आता है बाद में। कुछ तपस्याएं की हैं उस वक्त के जो कुछ गुरु थे, मतलब कुछ तपस्वी थे, कुछ गुरु थे, उनसे कुछ शिक्षा ली, कुछ सीख लिया। और जीवन का मकसद, जीवन का अंतिम उद्देश्य, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो समस्या हल करने के लिए उन्होंने कई तरह की तपस्याएं की, ध्यान साधनाएं की, अंत में आत्मक्लेश की तपश्चर्या की, फिर मूर्छित होकर गिर गए। सुजाता का अन्न, फिर होश में आते हैं और फिर सोचते हैं। मतलब हम अपनी भाषा में विचार कर रहे हैं, क्योंकि आखिर हम अपनी भाषा इस्तेमाल करेंगे।
जब राजपुत्र था तब भी दुख था, यातनाएं थी। अब गृहत्याग हो गया, बाहर आया, कई सारे कई सारी तपश्चर्याएं की, ध्यान साधनाएं की, फिर भी दुख का अंत नहीं हुआ, समस्या का अंत नहीं हुआ। दुख तब भी था, राजपुत्र था तब, और अब भी है। मूर्छित होकर गिर पड़े, फिर होश में आने के बाद तो विचार करते हैं, तब भी था अब भी है। दुख मुक्ति है कि नहीं, या जीवन ऐसा ही चलता है? तो उनके सामने उनको जो दुख का एहसास होता है, दुख महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, जिन्हें उन्होंने सत्य कहा, दुख सत्य है, जीवन संस्कारित अस्तित्व, ये यातना है, दुख है, खालीपन है, डिप्रेशन है, दुख है, अकेलापन है। इसका क्या मतलब है? तो दुख मुक्ति मकसद बनता है, निब्बाण मकसद बनता है, और उस मकसद को लेकर उन्होंने जो अंतिम साधना की, वो जागृति की साधना है, सती की साधना है, आत्मभान की साधना है। जिनका माइक ओपन है वो बंद करे प्लीज, क्योंकि वहां से कुछ बर्तन की आवाज आ रही है। हरिदास बेलेकर और प्रचंड दोनों का माइक चालू है। बंद कर दिया। तो दुख है, यातना है, विचलन है। अब भी कोई जब आवाज आती है तो विचलन विचलन महसूस होता है, आपको भी होता होगा। तो ये विचलित क्यों होता है? तो विचलन जो है वो मतलब दुख, यातना, डिस्टरबेंस जो है वो सत्य है। तो इससे मुक्त हुआ जा सकता है क्या? तो संभव है, ये दुख मुक्ति निब्बाण संभव है। ये बुद्ध ने सिद्ध कर दिया। सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनकर ये सिद्ध कर दिया कि दुख से मुक्ति संभव है, संभव है। जरूरी नहीं दुख दुख लेकर जन्म लिया और दुख लेकर चले जाएंगे, आवश्यक नहीं। थोड़े बाबा साहब के रेफरेंस को लेकर हम ऐसा भी कह सकते हैं, हिंदू करके जन्म लिया, आवश्यक नहीं वही आइडेंटिटी लेकर मरेंगे, कि वो भी यातना ही हो, यातना के कारण ही वो छोड़ना पड़ा ना। वो भी एक यातना का स्वरूप है, वो यातना का कारण है, अस्पृश्यता, अछूतता। यहाँ भी वही लागू होता है। दुख का कारण कोई भी हो, दुख के साथ नहीं जाएंगे, दुख के साथ नहीं मरेंगे।
ये बुद्ध का मकसद बनता है। और वो स्वयं सिद्ध करते हैं बुद्ध गया में। लेकिन वो क्या हुआ उस वक्त, क्या किया उन्होंने, ये हमारे लिए अनुसंधान का, खोज का विषय है, रिसर्च का विषय है। और ये अनुसंधान, ये खोज, ये रिसर्च हमारे अपने जीवन में करना है, अपने लिए करना है, अपने अंदर करना है। क्योंकि दूसरे की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते। मैं दूसरे को दुख से मुक्त करूंगा। आप अनुभव बता सकते हैं, कुछ आप पॉइंट आउट, कुछ मार्ग आपको समझ में आया है तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी को उंगली पकड़कर नहीं ले जा सकते आगे। चलना हर एक को होता है। उस तरह से बुद्ध ने जब ये सिद्ध कर दिया कि संभव है, निब्बाण संभव है, दुख मुक्ति संभव है, जो उनके उम्र के 35वें साल में मिल गई, बहुत जल्दी मिल गई। और बचे हुए 45 साल उन्होंने यही अनुभव लोगों के साथ शेयर किया। अब शेयर किया तो क्या किया, क्या बताया होगा, ये कभी कभी लगता है गूढ़ है। ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसलिए कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग ध्यान को विरोध करते हैं। कुछ लोग धम्म का अध्ययन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा करो, शिलाचरण करो। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शिलाचरण संभव नहीं है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं शिलाचरण संभव नहीं, आप शिलाचरण कर ही नहीं सकते। ऐसा बड़े बड़े लोग कहते हुए मैंने सुना है। आपको नाम नहीं बताने की आवश्यकता है। शिलाचरण संभव नहीं। तो ये मतभेद क्यों हैं। और सारे और कुछ मतभेद रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अ, बौद्ध बनने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं बौद्ध बनना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं बौद्ध बनने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म ही ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनकी तरह एक बौद्ध एक धर्म है। उनके लाइन में, उनकी श्रृंखला में इस बौद्ध धर्म को बिठाते हैं और कहते हैं कि बौद्ध धर्म धर्म नहीं, बौद्ध धर्म धम्म अलग बात है। तो ये मतभेद क्यों है इतने। मुझे लगता है कि सबके नजर से एक बात छूट गई है। जो लोग इस तरह से तुलना करते हैं, सबके नजर से एक बात छूट गई है कि बुद्ध ने जीवन की मूल समस्या पर काम किया है। और वो समस्या दुख है, यातना है। और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, गरीब हो, मनुष्य हो या दूसरा प्राणी हो, दुख है, यातना है, अकेलापन है, डिप्रेशन है। लेकिन दुख से, आम आदमी को दुख से दुख होता है, इसलिए दुखी होता है। और बुद्ध का अनुसंधान ये है, बुद्ध की खोज ये है कि दुख का कारण अगर पता चलता है तो दुख से मुक्ति मिलती है। दुख, दुख समुदय अगर समझ में आता है कि दुख का उदय कहाँ होता है, कहाँ निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, जिसका कारण तृष्णा उन्होंने कहा है, और अविद्या, अज्ञान, अज्ञान से निर्माण हुई तृष्णा,
जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका कुछ उसको पता नहीं, तृष्णा को। वो केवल भागती रहती है और भगाती रहती है। वो आवश्यकता भी नहीं देखती। जैसे अन्न वस्त्र निवास, ये आवश्यकता है। औषधियां आवश्यकता है, लेकिन इच्छा तृष्णाएं आवश्यकता नहीं देखती। वो केवल भागती है, भगाती है, क्योंकि वो अविद्या है। वो अंधेरे में भागने जैसा है, भागती रहती है और भगाती रहती है। इसलिए हमारे जीवन में, जीवन हमेशा अस्वस्थताओं से, दुख से, यातनाओं से भरा रहता है, और कहीं भी शांति नहीं रहती, कभी भी स्थैर्य नहीं रहता। हमेशा जिसे कुछ लोग मंकी माइंड कहते हैं, हमारा माइंड माइंड जो है हमेशा मंकी मंकी माइंड रहता है, जंपिंग करता है। वो मंकी, बंदर, इस डाली से उस डाली पर क्यों छलांगे लगाता रहता है, वो उसे पता नहीं, क्योंकि वो अविद्या में पता नहीं। केवल एक ऊर्जा है, एनर्जी है, इच्छा है, तो उधर से निकलो और वहां जंप करो, उधर से फिर इधर जंप करो। और क्यों जंप करता है? जब तक रात नहीं होती तब तक वो जंप, कहीं ना कहीं जंप ही करता है या भागता ही रहता है। और टोली के साथ भागते हैं कुछ बंदर, मनुष्य भी टोली के साथ भागते हैं। बहुत से प्राणी टोली के साथ चलते हैं, क्योंकि अकेले चलने में डर लगता है। मुझे भागना है, तुम भी भागो मेरे साथ। बहुत सारा समाज जो है भागता है। ये प्राणी अवस्था ही एक तरह से, उसमें आवश्यकता कम और अविद्या ज्यादा है। मतलब आवश्यकता कम और अनावश्यक भागदौड़ ज्यादा है। उसमें विद्या कम, अविद्या ज्यादा है। ज्ञान कम, प्रज्ञा कम, अज्ञान ज्यादा है। जागृति कम, अजागृति ज्यादा है। और ये हम अपने आप में, हम अपने आप को, अपने समाज को, ग्रुप को हम पूछ सकते हैं कि क्यों भाई, क्यों क्यों भाग रहे हो? पता नहीं। आप भाग रहे इसलिए मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूँ और मैं आपको मानता हूँ, आप मेरे लीडर है। आप आज्ञा दो और हम भागेंगे। या आपके साथ भागेंगे नहीं, कम से कम आपके कपड़े संभालेंगे। आप लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं, लेकिन आपके साथ रहेंगे। क्यों? पता नहीं। तो ऐसा जीवन चलता है। ये सब इसके मूल में क्या है? अस्थिरता है, अस्वस्थता है, दुख है, यातना, डिस्टरबेंस, विचलन, अकेलापन, भय, डर, जो भी है वो। और ये समस्या सिद्धार्थ गौतम को भी महसूस हुई। समस्या महसूस हुई, इसलिए समस्या का कारण महसूस हुआ। जागृति के कारण, सती के कारण समस्या महसूस हुई, कारण महसूस हुआ, इसलिए निवारण संभव हुआ, निब्बाण संभव हुआ। और वो कैसे करना है वो काम, वो मार्ग भी महसूस होता है। और वही बात वो अंत तक लोगों को समझाते हैं, जिसे हम धम्म कहते हैं। तो हमारा भी मकसद वो वही होना चाहिए, लेकिन है क्या, ये हम अपने आप से पूछेंगे। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या चारा है, क्या उपाय है, क्या मार्ग है?
तो हमें लगता है वो मार्ग जो है वो जागृति का मार्ग है, सती का मार्ग है, बोध का मार्ग है, बोधि का मार्ग है। जिसे बोधि मिलते हैं उसे बुद्ध कहते हैं। ये बोधि का मार्ग है, बोध का मार्ग। किसका बोध? जीवन का बोध, अपने आप का बोध, जिंदगी का भान। तो जिंदगी का भान, जिंदगी की सती चाहिए। अगर जागृति, जागृति अगर चाहिए, क्योंकि वही जागृति प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो ये जागृति कैसे 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 डेवलप होगी, कैसे विकसित होगी, कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे, मतलब अंधेरे से कैसे बाहर आएंगे? जैसे बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में कहा, इस जेल से, इस कारागृह से कैसे बाहर आएंगे? कारागृह है, बंदीवान है हम। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, बुद्ध और उनका धम्म में, बुद्ध एंड हिज धम्मा, कि हम कारागृह में हैं, हम कारावास में हैं, जेल में हैं, ये भी महसूस नहीं होता। इसलिए उस जेल में क्या प्रॉब्लम है ये भी महसूस नहीं होता। तो अगर महसूस नहीं होता तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, और वो कारण हमें अपना खुद का भान नहीं है, सती नहीं है, जागृति नहीं है। इसलिए वो समस्या महसूस नहीं होती। हम बंदीवान है, बंदिस्त है, मन के बंधन में है, चित्त के बंधन में, चित्त बंधन में है। चित्त बंधन में है। कौन से बंधन में है? ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, चाहतों के, इच्छाओं के, तृष्णाओं के बंधन में है, लोभ के बंधन में है, राग के बंधन में है, द्वेष के बंधन में है। क्योंकि वो मोह के बंधन में है। मोह यानी अविद्या है, अज्ञान है। तो अविद्या ही मूल कारण है। और अविद्या, भले वो मूल कारण है, लेकिन अविद्या से बाहर आना संभव है। ये बुद्ध का अनुसंधान है, खोज है। और ये खोज करना हर एक के लिए संभव है, ये भी बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ये केवल मुझे मिला है और मुझे ही मिला है और किसी को नहीं मिलेगा। इस तरह की मनोपाली बुद्ध ने नहीं रखी। मुझे ही पता, मुझे ही संभव है, मैं ही अकेला बुद्ध हूँ। जो प्रयास करेगा, जागृति के साथ प्रयास करेगा, सती के साथ प्रयास करेगा, उसे वो अवस्था, निब्बाण, दुख मुक्ति, बुद्धत्व, अरहत पद हर एक को मिल सकता है। ये समझना आसान है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। ये भी समझ लेंगे, अब समझ में आ गया होगा इतने दिनों में। प्रैक्टिकली वो डिफिकल्ट है क्योंकि अपने आप को जानना इतना आसान नहीं। हमारे मन में इस वक्त क्या विचार प्रक्रिया चल रही है वो क्लियरली महसूस होती है क्या? तो नहीं होती। इसके पीछे आगे इंद्रियां हैं, पीछे चित्त है। तो बाहर से जो जो इनपुट मिलता है, मन को खाद मिलती है, खाद्य मिलता है, तो उसके कारण वो जो मनोविज्ञान, मतलब विचार प्रक्रिया जो सक्रिय हो जाती है, उसमें क्या होता है? क्यों देखने से मन विचलित होता है? क्यों सुनने से विचलित होता है? क्यों सूंघने से, चखने से, स्पर्श से विचलित होता है? क्यों विचार प्रक्रिया से मन विचलित होता है? इमोशंस क्या है, चित्त क्या है?
चाहते क्या है, डिजायर, तृष्णाएं क्या हैं, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये कहाँ से आया है, कैसे 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 काम करता है चित्त, ये हम नहीं जानते। और इस चाहतों का जो परिणाम सुख दुख है, मतलब वेदनाएं, फीलिंग, वो भी हम नहीं जानते, वो भी ठीक से महसूस नहीं होता, मतलब सुख दुख महसूस नहीं होता, खासकर दुख महसूस नहीं होता, उसका कारण महसूस नहीं होता, इसलिए निवारण भी संभव नहीं होता। और ये सब इस काया में चल रहा है। ये जीवन, जीवन मतलब ये काया है, जिंदा अस्तित्व, ये सब यहाँ चल रहा है, इस काया में चल रहा है। लेकिन वो भी ठीक से महसूस नहीं होता कि एक्चुअली वास्तव में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या है जीवन, जीवन जी रहे मतलब क्या हो रहा है। मेरी उम्र अभी 68 साल की होने को है अप्रैल में। लेकिन 68 साल में क्या हुआ, क्या क्या है 68 साल मतलब क्या, मुझे नहीं, उसका अर्थ पता नहीं चलता। क्या है 68 साल, या आपकी जो भी उम्र है, क्या है वो, क्या हुआ, क्या किया, सब अंधेरे में है। अविद्या, ये सतिहीन अवस्था है, ये अजागृत अवस्था है। तो इसको जागृति के प्रकाश में लाना संभव है, और वो काम हम कर रहे हैं। तो ये शरीर, काया, सांस अंदर लेती है पेट में, इस धड़ के अंदर, छाती, पेट, पीठ, जहाँ वो मूवमेंट चल रही है, हलचल चल रही है, सांस लेने की और छोड़ने की। अंदर से सांस लिया जाता है, सांस बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से लिया जाता है। एक वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, आकुंचन में या प्रसरण, जो कुछ भी है, उस मूवमेंट में खालीपन तैयार होता है और हवा अंदर आती है, प्राण अंदर आता है, जैसे और छोड़ा जाता है। आन, आन यानी जो शरीर जब सांस अंदर लेता है उसे आन कहते हैं, शरीर सांस बाहर छोड़ता है तब अपान कहते हैं। हमने सर यहाँ पर नए हैं, इसलिए कुछ बातें मैं फिर से बता रहा हूँ, बाकी सब लोग पुराने हैं। ये शरीर जो सांस अंदर लेता है इसे हम आन कहते हैं, शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है उसे अपान कहते हैं। आन और अपान शरीर की क्रिया है, एक क्रिया है, एक काम है, एक कार्य है, एक्टिविटी है, और वो शरीर की एक्टिविटी है। सांस का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, वो शरीर से जुड़ा है, और उसके आधार से हम अपने जीवन में, मतलब इस काया में उतर सकते हैं। ये बुद्ध की शिक्षा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट। कि अगर सीधा हमारा जीवन महसूस नहीं होता है, ये काया और काया का जिंदापन, मतलब इसकी वेदनाएं, फीलिंग, इसकी जो डिजायर्स, इच्छाएं, इमोशंस, चित्त, अगर सीधा महसूस नहीं होता है, विचार प्रक्रिया अगर सीधी महसूस नहीं होती है, तो पहले काया में उतर जाओ, फिर काया वेदना चित्त मनोधम्म, फिर वो जो पूरा
जिसे हम सती पट्ठान कहते हैं। उतरने के बाद महसूस होगा। पहला उतरना जरूरी है। शहर देखना है तो शहर में उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इस जीवन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन प्रवाह है, जीवन धारा है, गति है। इसके साथ सती यानी जागृति मिलानी है। ये जीवन धारा, जीवन प्रवाह नदी की तरह चल रहा है। इसलिए परसों का गाना जो हमें याद आया था, नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। नाव में बैठकर वो गाता है, तुझको चलना होगा। नाव नाव को बहाव के साथ, प्रवाह के साथ चलना होगा तो पहुंचना है। नहीं तो पकड़ के रखेगा डिजायर्स, इच्छाएं, तृष्णाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अलग दूसरा चाहिए। मुझे जीवन के साथ नहीं चलना है, मुझे दूसरा चाहिए। तो जीवन कहता है ठीक है, ले लो, और उसका परिणाम भी भुगतो और दुख में मरो। तो जीवन के साथ अगर नहीं चलना है तो फिर कहाँ जाएंगे। जीवन में जी रहे हैं तो जीवन के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन इंद्रियों के जो विषय है, डिजायर्स, इच्छाओं के जो विषय है, उनके साथ ज्यादा जीना चलता है ना। हम घर में जो वस्तुएं हैं उनके साथ ज्यादा जीते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो, गाड़ी का इस्तेमाल करो, पैसे का इस्तेमाल करो। इस्तेमाल ही है, सब इस्तेमाल करने का काम है सब। लेकिन जो इस्तेमाल करने वाला जीवन जो है, वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इतना क्यों कर रहा है, आवश्यकता से परे इतना क्यों कर रहा है, इसका भान नहीं रहता, इसकी सती नहीं रहती। तभी सारी तकलीफें हैं। तो तकलीफों से मुक्त होना है, यही मकसद है। और उसके लिए जीवन के साथ चलना पड़ेगा। जीवन के साथ चलना है तो जीवन में उतरना पड़ेगा, मतलब इस काया में उतरना पड़ेगा। काया में उतरना है तो ये सांस का आधार लेना पड़ेगा। इस क्षण में जो ये सांस चल रही है, अभी चल रही है इस वक्त, ये कोई आगे पीछे की बात नहीं, अभी चल रहा है। गति है, जीवन गति है, सांस गति है, काया गति है, फीलिंग गति है, वेदनाएं, चित्त गति है, विचार गति है, जीवन गति है। क्योंकि गतिशील, हमारा माहौल भी सब गतिशील ही है। हमारा वातावरण जो है वो भी गतिशील है। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, खड़े हैं, वो पृथ्वी भी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि अभी स्थिर बैठे हैं तो स्थिर है, हम स्थिर नहीं हैं। लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता, क्योंकि अपने आप के साथ कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं, जागृति नहीं, सती नहीं, आत्मभान नहीं, अपमाद नहीं। तो पहला काम, शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, उसके आधार से अपने आप से कनेक्ट हो जाना, कनेक्टिविटी। जागृति की, सती साधना की पहली पारी, पहली लेवल,
सांस के साथ काया में उतरना। अगर आप काया में उतर गए हैं तो आपको सांस की आवश्यकता नहीं, आप उतर गए। अगर नहीं उतरे हैं तो सांस के आधार से उतरना है। ये पहली लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमें आगे ले जाएगी और हमारे अगले प्रयत्नों को अपने आप दिशा देगी। तो मुझे लगता है इतना आज काफी है। हर रोज कुछ नया नया मिलता है, आज भी कुछ नया मिला है। तो आपको कुछ बात कर थोड़ी सर थोड़ी आपकी बात दोहराइए, आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया है। जी नहीं, जो आपने बाबा साहब ने येवला वाला जो एग्जांपल दिया ना कि दुख मुक्ति वाला, वो बहुत ही सुंदर लगा। पूरा ही आपका बहुत ही सुंदर लगा, एकदम प्रवचन बहुत ही सुंदर। मैं कल भी ज्वाइन हो जाऊंगा सर। स्वागत है सर आपका। घूमने साहब जय भीम। जय भीम सर, जय भीम, जय भीम सर। पीएस भारती आगरा से सर। ओ भारती साहब जय भीम। अरे सर आपका दर्शन हो गया, बड़ा सौभाग्य हुआ। क्या सच में आपने ज्वाइन किया सर? जी सर, जी सर, जी सर। आप बहुत सुंदर। घूमने सर हैदराबाद से हैं? जी सर मैं जानता हूँ। अच्छा, वो दिवसे साहब है ना, यशवंत दिवसे, उनकी वजह से शायद कल बातचीत हुई हमारी। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने ज्वाइन करने के लिए मुझे लिंक, पहले से लिंक मेरे पास थी, फिर भी मैंने कहा भेज दीजिए। बहुत अच्छा। तो सुबह 6 से 7 हम एक और ग्रुप के साथ रहते हैं मेडिटेशन में। ओके ओके। और उसके बाद 7 के बाद इमीडिएट मैं यहाँ ज्वाइन हो गया। आज अच्छा लगा मुझे सर, कल भी ज्वाइन हो गया। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुण्यानुमोदन सर।